कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम 17 सितंबर 2020 की कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट नंबर 2 है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वो लेखक को बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था और वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख से के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में इन पर रंग करता। अब आगे पढ़ते हैं। बदलू का कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिस पर वह बीच बीच में उसे पीता था। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया बिछा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वे कभी भी चूड़ियों को पैसों में बेचता ना था। वे अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसने सारी मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सारी कसर निकाल देना, ये एक मुहावरा है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही अलग होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर वह बिगड़ गया और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए मतलब बहुत मुश्किल हुई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपया जो मिलता सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता रहता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। अब जाहिर सी बात है कि वो खुद लाख की चूड़ियाँ बनाता था और फ्री में देता था। उनके बदले सिर्फ अनाज लेता था, पैसे नहीं लेता था। और उसके बाद भी लोग अगर उसकी बात ना सुने और उसकी बनाई हुई चूड़ी ना पहने तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। अब तो ये है, पहला प्रश्न है, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो बेटा, हम पुस्तकों का विनिमय करते हैं। हम अपने दोस्त को अपनी पुस्तक देते हैं, उसकी पुस्तक ले लेते हैं। कभी कहानियों की पुस्तक उसके पास कोई अच्छी आई तो उससे ले लेके उस पढ़ लेते हैं। चॉकलेट के बदले कार्य करवाने का विनिमय, ये एक बहुत बड़ा विनिमय है जो मैं अपने घर पे करता हूँ। अपनी बहन से चॉकलेट दे के उससे काम करवाता हूँ। कपड़ों का विनिमय होता है, हम दोस्त को कहते हैं ना, यार ये वाली टी शर्ट मुझे दे दे, मेरी वाली ये वाली ले ले, ये मेरे को पहननी है 2-4 दिन, तो कपड़ों का विनिमय करते हैं। बदलू गाँव की स्त्रियों, अगला प्रश्न है कि बदलू गाँव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहने देख गुस्सा क्यों होता था। बेटा, क्योंकि वे सभी के लिए लाख की चूड़ियाँ बनाता था और इसके लिए कुछ खास दाम भी नहीं लेता था। फिर भी यदि कोई कांच पहने तो वह भड़क जाता था कि भाई मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, तुम फिर भी मतलब बहुत सस्ते में दे रहा हूँ और तुम फिर भी कांच की चूड़ी पहनते हो। कहानी में आई किन पंक्ति से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था कि वह दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। और ये भी कि जोड़ा बनने पर उन्हें देखता था मानो वो चूड़ियाँ उसके किसी नई वधू की कलाई पर हो। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों की खोज कर उन्हें भी लिखिए। तो हमारा है सारी कसर निकाल देना, जिसका मतलब होता है बदला लेना, और मनाने में लोहा लगना मतलब बहुत मेहनत लगना। आप छुट्टियों में जिसके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग होती है, लिखिए। तो हमने लिखा है कि हमारा कार्य
उनका कार्य हमसे अलग होता है। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति दुकान चलाता हो, तो दुकान वाले लोग अक्सर दुकान से रात को लेट वापस आते हैं, तो वो सोते भी लेट है, तो वो सुबह उठते भी लेट हैं। जो लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो रात को जल्दी सोते हैं और फिर जल्दी उठते हैं, तो उसी के अनुरूप उनका उठना सोना आदि होता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली। चलिए, आपसे मुलाकात होगी फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।